कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, चमत्कार दोनों जगह पे याद रखने हैं, कब कब होंगे ये भी याद रखने हैं कि सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। तो सेक्शन और मिड पॉइंट फार्मूला किससे रिलेट करता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस होते हैं। तो जब भी दो एक्सिस के बीच में कोई दो पॉइंट हमारे पास होते हैं, ठीक है, ए और बी हमारे पास क्या है, दो पॉइंट है, ठीक है। तो इसके लिए हमने इसमें क्या पढ़ा था, इसके पहले 9th क्लास में इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। जो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ये इसमें भी आ सकता है 10th में, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है तो वो इसमें भी पूछ सकता है, ठीक है, यूज होगा इसका। तो क्या होता है, AB = x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये क्या है, x2 और x1। देखो यहाँ पर जब भी हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो ये x और y के फॉर्मेट में होते हैं। समझ में आई बात, किसके फॉर्मेट में होते हैं, x और y के। तो यहाँ पर देखो a के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 है, और b के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 है। अगर हमें इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी तो हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। कौन सा डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ये क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, x और y कोऑर्डिनेट होते हैं इनके, ठीक है। जो x एक्सिस से मिलेगा और जो y एक्सिस से मिलेगा। x एक्सिस मतलब x में ढूंढना है, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड में। कैसे, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन जो है वो बोथ साइड होता है। इस साइड पॉजिटिव x होता है, इस साइड नेगेटिव x होता है। यहाँ पर नेगेटिव y होता है, यहाँ पर पॉजिटिव y होता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर, और इसको क्या बोलते हैं, बीच वाले पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलो इसमें देखो क्या होता है कि जब भी इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे, किसके, ओरिजिन के, ये x एक्सिस है ये वाला, और ये वाला क्या है, y एक्सिस है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या है कि ये लाइन है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि सेक्शन और मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब जो लाइन हमें मिली है उसको हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो में भी हो सकता है या दो से ज्यादा में भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो क्या है सेक्शन फार्मूला, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू गिवन पॉइंट्स इन अ गिवन रेशियो। क्या बोला इसमें कि हमें फाइंड करना है क्या, कोऑर्डिनेट्स ऑफ किसके, पॉइंट, अ पॉइंट व्हिच डिवाइड, तो ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकालना है जो एक गिवन लाइन के बीच में, मतलब गिवन लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। गिवन लाइन सेगमेंट है, देखो यहाँ पर क्या है, ए बी हमारे पास एक गिवन लाइन सेगमेंट है, इसमें एक ऐसा पॉइंट P है जो क्या कर रहा है, इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड इस लाइन को क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है। डिवाइड कर रहा है किस, टू गिवन पॉइंट्स इन अ गिवन रेशियो। अब ये वाला जो पॉइंट है वो इस पूरे लाइन को एक गिवन रेशियो में ज्वाइन करता है, किसमें, गिवन रेशियो में। इसको बोलते हैं m1 और इसको बोलते हैं m2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, लेट पॉइंट P lie in a line segment joining the point A and B। यहाँ पर हमने एक P पॉइंट मान लिया जो क्या कर रहा है, लाई कर रहा है किस पे, एक लाइन सेगमेंट है, कौन सा, AB। तो P क्या है, एक पॉइंट है जो AB एक लाइन सेगमेंट पे जो क्या कर रहा है, यहाँ पर लाई कर रहा है। P पॉइंट जो है वो AB लाइन सेगमेंट पर लाई कर रहा है। दूसरी चीज क्या है, देखो AB एक क्या है, लाइन है, A के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, B के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 और y2। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो जो रेशियो में जा रहा है वो क्या रेशियो है, A से P एक रेशियो है और P से B दूसरा रेशियो है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो m1 और m2। दो रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कौन कौन सा है यहाँ पर, m1 और m2, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेशियो मतलब होता है डिवाइड के फॉर्म में लिखना, ठीक है। तो यहाँ AP अपॉन PB इज इक्वल टू m1 और m2 ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो इसको एक ही बार में रटना नहीं है, समझ लोगे तो ये याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसके शॉर्ट भी डले हैं। अब देखो ये x के कोऑर्डिनेट निकालना है तो उसका फॉर्मूला कैसे याद करना है, मैं यहाँ पर लिखा हूँ क्या, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, यहाँ पर x का फॉर्मूला लिखूंगा, इसके बाद में y का, ठीक है। ये कैसे बनाना है, याद कैसे करना है,
x है तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे m1 प्लस m2, इतना लिख लिए। और इसी के अपॉन में क्या करेंगे, m1 प्लस m2, इतना लिख दे। अब ये ध्यान देना है, ये किसके कोऑर्डिनेट है, x का। हम किसका फॉर्मूला पहले लिख रहे हैं, x का। तो x का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो देखो यहाँ m1 लिखा है, तो इसके बाद यहाँ 1 लिखा है, तो x का क्या लिखेंगे हम, 2। ध्यान से समझना, क्या यहाँ 1 लिखा है तो इसका क्या लिखेंगे यहाँ पर 2, और यहाँ पर देखो 2 लिखा है तो इसका क्या लिखेंगे यहाँ पर 1। समझ में आ गया, बन गया फॉर्मूला, रट गया। क्या करना है, m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, और क्या करोगे, यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ 2, और यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ 1। सेम y का भी यही करना है, m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। 1 लिखा है तो y का 2, 2 लिखा है तो y का 1, खत्म। समझ में आ गया, क्लियर है। तो कोऑर्डिनेट में यहाँ पर अगर हमें किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, यानी कोई अगर लाइन सेगमेंट दिया है, क्लियर है, अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट दिया है और उसका कोई पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा है, हो सकता है सेम रेशियो में करे, हो सकता है डिफरेंट रेशियो में करे, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कौन सा, x और y का। x का फॉर्मूला क्या है, लिखने का तरीका बता दिया, y का फॉर्मूला क्या है ये भी बता दिया। हो सकता है दोनों को एक साथ निकालना पड़ सकता है या दोनों को अलग अलग निकालना पड़ सकता है। समझ में आ रहा है, इसका यूज क्यों कर रहे हैं, समझ में आया सेक्शन फॉर्मूले का, क्लियर है, पक्का। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसका टाइप नंबर 1 जो सेक्शन फार्मूला हमने देखा, उस सेक्शन फार्मूले में टाइप नंबर 1 में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उस पे ध्यान देना है। सबसे पहले पेपर में आपको किस पे ध्यान देना है, क्वेश्चंस पे। डिटरमाइन फर्स्ट दी क्वेश्चन प्रॉपर्ली वर्ड टू वर्ड, उसको क्या करना है, आपको एनालाइज करना है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब एनालाइज कैसे करना है, ध्यान दो। देखो टाइप नंबर 1 में, देखो टाइप नंबर 1 मतलब जिसमें क्या है, डायरेक्टली हमें x और y फाइंड करना है। क्या करना है यहाँ पर, x और y फाइंड करना है, इसलिए इसको एक टाइप नंबर दे दिया, जिसमें क्या होगा, गिवन आपका रेशियो क्या रहेगा, इसमें गिवन रहेगा। समझ में आ गई बात। टाइप नंबर 1 क्या है, जिसमें x और y फाइंड करना है और रेशियो हमारे पास गिवन रहेगा। अब देखो कैसे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p, p के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ a, जो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, किसको ज्वाइन कर रहा है, a 4 - 5 एंड b 6 और 3। दो कोऑर्डिनेट हमारे पास दिए हैं, a के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं 4 - 5, b के क्या है 6 और 3, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, इन गिवन रेशियो क्या दिया हमारे पास 2:5, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट क्या मान लिया, P। इस लाइन को हमेशा जब सॉल्व करोगे तो लाइन बनाकर ही सॉल्व करना है। समझ में आई बात, स्ट्रेट बना लो या तिरछी, जैसी आपको इंक्लाइन लग रहा है इंक्लाइन बनाओ, या नॉर्मल ऐसे पॉइंट बना के ये लाइन बनाकर करोगे तो समझ में प्रॉपरली आएगा। यहाँ पर देखो क्या निकालना है हमें, x और y। ये क्या है, x1 y1 है, ये क्या है x2 y2 है। यहाँ पर क्या दिया है, m1 और m2। m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 और m2 की वैल्यू कितनी है 5। क्लियर है, बात समझ में आ गई, डन। चलो अब यहाँ पर ध्यान दो, सबसे पहले आपको हमेशा क्वेश्चन में क्या देखना है, गिवन दिया क्या क्या है हमारे पास। गिवन क्या है, a के कोऑर्डिनेट दिए हैं, कितना दिया है 4 और -5, b के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं 6 और 3, रेशियो में क्या दे दिया है हमको, m1 = 2 और m2 = 5, खत्म। अब देखो हमें या तो दोनों को एक साथ निकालने हैं, अलग अलग निकालते हैं। पहले हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्लियर है। मैंने फॉर्मूला बताया था m1 + m2 अपॉन m1 + m2। 1 है तो x2 और 2 है तो 1, क्लियर। x की वैल्यू निकालना था, m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पर देखोगे वहां से भी देख सकते हो, x2 कितना है हमारे पास 6 प्लस m2 कितना है हमारे पास 5 इंटू x1 कितना है हमारे पास 4 अपॉन क्या है 2 + 5, क्लियर है। 2 6 12 हो गया, प्लस 5 4 जा 20 अपॉन 7, कितना हो जाएगा ये हमारे पास 32 अपॉन 7। x की वैल्यू क्या आ रही है, क्लियर है।
अब देखो ये x की निकल गई, y की निकालनी है, y इज इक्वल टू m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, 1 है तो y2 y1 m1 की वैल्यू 2 इंटू y2 की वैल्यू 3 प्लस m2 5 y1 की वैल्यू माइनस वाले को हमेशा ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? चलो अपॉन m1 और m1 क्या है 2 प्लस 5, 2 3 जा 6, 5 into 5 25 माइनस अपॉन 7, माइनस कर देंगे तो क्या आएगा -19 अपॉन 7। ये आ गई आपकी y की वैल्यू। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास? कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? p की वैल्यू होगी 32 अपॉन 7 और -19 अपॉन 7 और ये स्वाहा खत्म। क्लियर है? जब भी आपके पास कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, और ये समझ में आ गया, कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, रेशियो दिया रहेगा, कुछ नहीं करना है, मतलब करना है ना, फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व कर देना है। ये दोनों चीज आप एक साथ कर सकते हो, ऐसा कर लो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इतना बस लिख दो पूरे में पूरे नंबर, डन। देखने में अच्छा दिख रहा है, बस वैसा लाइक करो, फॉलो करो, प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट टाइप नंबर 2 क्या बोल रहा है कि when a coordinates are given, जब कोऑर्डिनेट्स दिए हो और फाइंड क्या करना है? रेशियो। इसके पहले क्या था? टाइप नंबर 1 में तीनों चीज दी थी, मतलब 2 चीज दी थी, कोऑर्डिनेट दिए थे और आपके पास क्या दिया था? रेशियो भी दिया था। और हमें निकालना क्या था? जो सेक्शन फॉर्मूला लगा करके जो पॉइंट है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट को फाइंड करना था, उसके कोऑर्डिनेट निकालने थे। यहाँ पर पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं, यहाँ पर ध्यान से समझोगे तो ये ए और ये बी है, a और b मिल गया, और यहाँ पर p है, p के कोऑर्डिनेट ये क्या होते हैं? xy, x1 y1 और ये क्या है? x2 y2। क्लियर है, बात समझ में आ गई? y2 है। अब यहाँ पर देखोगे तो इसमें x1 और y1 इनकी वैल्यू दी है। क्या लिखा है देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 0.54 डिवाइड्स, याद रखना है यहाँ पर डिवाइड लिखा हो उसके पहले वाला, समझ में आई बात? ये ऐसा पॉइंट है जो डिवाइड्स द लाइन से लाइन जॉइनिंग पॉइंट और इसके बाद वाले, ये फोकस करना है, ठीक है? क्या जो डिवाइड्स के पहले वाला लिखा है ना 0.54 डिवाइड्स, यानी ये वाला पॉइंट है जो क्या कर रहा है? इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर 54 p कौन सा होगा ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कि p कौन सा होगा। उसके बाद क्या लिखा था? लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स, A वाला वो है और B वाला ये है, तो 2 1 है और ये आपका 7 6 है। क्लियर है? हमें निकालना रेशियो है, तो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि जो चीज गिवन हो उसी का फॉर्मूला लगाना चाहिए। अब हमारे पास गिवन क्या है? कोऑर्डिनेट है, तो हम फॉर्मूला भी किसका लगाएंगे? कोऑर्डिनेट। समझ में आ गई बात? हमेशा लाइफ का उसूल बना लो, जो गिवन है उसी का फॉर्मूला। चालू है कि नहीं है? चालू है सर। ठीक है, पता चल रहा मैं बोले जा रहा हूँ, चला ठीक है। देखो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि लेट कर देते हैं रेशियो m1 और m2, ठीक है। अब m1 m2 रेशियो है हमारे पास क्या क्या कोऑर्डिनेट सबके दिए हुए हैं। a के कोऑर्डिनेट दिए क्या? 2 और 1, b दिया है हमारे पास क्या 7 और 6, और p दिया है हमारे पास क्या दिया है 5 और 4। अब हम क्या करेंगे, किसी एक का फॉर्मूला लगाएंगे, किसी एक का, इच्छा जो आपकी हो। इसको 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं पहली मेथड, हाँ सुंदर सुशील टिकाऊ मेथड बता रहे, ठीक है। तो भाई पहली मेथड करेंगे और वो अच्छी है। तो x है इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब तो रट गया ना? यस सर। m1 है x2, m2 है x1, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी दी है? यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है भाई? 5। क्लियर है, बात समझ में? इस पे फोकस करना है। यहाँ x कितना दिया है आपके पास? 5 दिया है। m1 पता नहीं, x2 कितना है भैया? x2 हमारे पास कितना है? 7 है। m2 पता नहीं, x1 2 है, m1 पता नहीं, m2
पता नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, अब इसका हम क्या करेंगे, हमें निकालना है रेशियो, यानी m1 निकालना है, m2 m1 m2 निकालना है। हम क्या करेंगे, नीचे लटक रहा है इसको ऊपर उठा लेंगे। समझ में आई बात, मतलब ये इधर से जाके इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे होगा भाई, 5m1 प्लस m2। क्लियर है। अब देखो इसके इज इक्वल टू में क्या बचा हमारे पास, 7m1 प्लस 2m2। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अंदर इसका मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे, ये हो गया आपके पास 5m1 प्लस 5m2 इज इक्वल टू 7m1 प्लस 2m2। खेल यहां से देखना है, चमत्कार यहाँ होने वाला है। क्या ये 7m1 2m2 जैसा था वैसा लिख दिया है, ये 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया m1 ब्रैकेट में आ गया, और ये वाला जो था इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। और उसको याद रखना, जो नीचे वाला उठा करके आप ऊपर ले जाओगे तो वो अगर दो चीज है तो उसको हमेशा ब्रैकेट में रखना है। समझ में आई बात, कोई भी चीज अगर ज्यादा चीज वाली हो तो हम कार्टून में देते हैं, है ना, और सिंगल नहीं देता वो। समझ में आई बात, कार्टून में मिलती है। 100 पेन लेनी तो क्या करेगा, पन्नी में देगा आपको, 100 ऐसा पकड़ाएगा नहीं, है ना। वैसे ये दो चीजें तो इसको डब्बे में रखना है, मतलब ब्रैकेट में। अब चमत्कार यहाँ होने वाला है, तो चमत्कार पे ध्यान देना है। क्या, यहाँ m1 यहाँ पर m1, तो हम क्या करेंगे, जो सेम साइड है उसको एक साइड कर देंगे। m फॉर मेल नहीं है ये, है ना, यहाँ m1 एक साइड कर देंगे, m2 m2 पर ये याद रखना है कि बड़े वाले की तरफ छोटा वाला जाएगा। जो बड़ा आदमी होता है उसके पास छोटा वाला जाता है, छोटे वाले के पास बड़ा नहीं जाएगा। तो क्योंकि उसकी इज्जत कम हो जाएगी, मतलब वो नेगेटिव हो जाएगा। समझ में नहीं बात की, बड़ा वाला अगर छोटे वाले के पास गया तो इज्जत कम, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे। 5m2 है बड़ा वाला, बड़ा आदमी, ठीक है। इधर से हमने क्या किया, इसी का m2 छोटा वाला ले आए। यहाँ पर क्या है आपके पास, 7m1 बड़ा है, इधर से छोटा वाला हमारा ये चला गया। ठीक है, समझ में आई बात। चमत्कार इसी पे ध्यान रखना है। बोलो तो मैं लिख भी देता हूँ। क्या लिख दूं भाई ऐसा, मैजिक, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। ठीक है, इमोजी। चमत्कार यहाँ होने वाला है, खतरनाक वाला, है ना। तो भाई देखो क्या, अब यहाँ पर क्या हो गया, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3m2, और इधर माइनस कर देंगे तो 2m1। अब यहाँ दूसरा चमत्कार होने वाला है। यहाँ पर क्या होने वाला है, दूसरा चमत्कार होने वाला है, इसको ध्यान दे। ठीक है, ये चमत्कार क्या है, अब यहाँ से ना एक दूसरे जुड़ने वाले हैं। कैसे, देखो ये वाला ध्यान से, ये चमत्कार को ध्यान से देखना है ना। क्या, m2 जो है झूल करके m1 के नीचे चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है, m2 झूल करके m1 के नीचे चला जाएगा, और 2 झूल करके b के नीचे आ जाएगा। चला गया, चल ठीक है, साउंड नहीं। अब देखो क्या होगा, 3/2, 2 इधर आ गया, इज इक्वल टू m/m2, और ये चमत्कार होने के बाद ये रिजल्ट मिला। तो रेशियो हमें क्या मिला, 3 आ जाएगा, आता है। तो क्लियर है, समझ में आ गया भैया, करना क्या है समझ में आ गया। चमत्कार दोनों जगह के याद रखने हैं, कब कब होंगे ये भी याद रखने हैं। किसी एक को ये भी याद रखना कि किसी एक का भी आप फॉर्मूला लगा के, अगर आपको y अच्छा लगता है, अच्छा लग सकता है, तो y का भी लगा सकते हो। मुझे x अच्छा लगा, मैंने x का लगा दिया। एक का ही लगा के निकालना है, दोनों का लगाकर नहीं निकालना है। समझ में आ गई बात। Practice these questions.